मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती अनायतुल्लाह साहब मौजूद हैं और जिस तरह से अब ईद उल अज़हा का मुतबरिक त्यौहार आने वाला है और उसी हवाले से लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, हमने मुनासिब समझा मुफ्ती साहब का रुजू करें। बहुत से ऐसे लोगों के सवालात रहते हैं कुर्बानी को लेकर के, इस समय इनके साथ बातचीत करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, कुर्बानी के हवाले से लोगों के बहुत सारे सवालात रहते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कुर्बानी क्या है? कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ है, क्या है? कुर्बानी मालदार पर वाजिब है और मालदार के अलावा अगर कोई गरीब आदमी कुर्बानी करना चाहेगा तो उसके लिए सुन्नत होगी, मुस्तहब होगी, लेकिन मालदार पर वाजिब है। अलबत्ता मालदार किसको कहेंगे? जो साहिब निसाब होगा। साहिब निसाब कहते हैं उस बंदे को जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसा मौजूद होगा, उसको कहेंगे मालदार। क्या औरतों की कुर्बानी जायज़ है? बिल्कुल, औरतों की भी मर्दों की भी। औरतों को ईदगाह जाना चाहिए? आम हालात में इजाज़त नहीं होती है, यानी उनको वहाँ जाना वाजिब नहीं है। जैसे मर्द को 2 रकात नमाज वाजिब ईद की ईदगाह में जाकर पढ़ना वाजिब है, ये औरतों पर वाजिब नहीं है। जैसे जुमा फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे ईद की नमाज उन पर वाजिब नहीं है। कुर्बानी का असली वक्त क्या है? ईद की नमाज हो जाने के बाद फिर 12 ज़िलहिज्जा की शाम तक, यानी 10 ज़िलहिज्जा, 11 और 12, इन 3 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त बेहतर होता है दिन, रात में नहीं। रात में कुर्बानी करना कैसा है? अगर रात में कुर्बानी कर लेंगे, अगर रोशनी का इंतज़ाम हो और मालूम हो जाए कि जानवर सही और मसनून तरीके से ज़िबा हो जाएगा तो इजाज़त होगी। बीमार जानवर या लंगड़े जानवर की कुर्बानी होगी? इसमें बहुत सारी तफसील होती है कि लंगड़ा किस तरीके का होगा, बीमार किस दर्जे का होगा। अगर बीमारी हल्की फुल्की है तो जायज़ होगा, और लंगड़ा अगर इस दर्जे का है कि वो कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता है तो नहीं होगी। अगर हल्का फुल्का लंगड़ा होगा तो जायज़ होगी। बड़े जानवर और छोटे जानवर की उम्र कितनी होनी है? जैसे बकरी है या फिर भेड़ है, दुम्बा है, गाय, भैंस, ऊँट, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए कुर्बानी के लिए? जिस जानवर के अंदर एक हिस्सा होता है उसकी उम्र होनी चाहिए 1 साल। अलबत्ता दुम्बे के सिलसिले में है कि अगर वो 6 महीने का होगा और लगता होगा 1 साल का तो जायज़ है, लेकिन ये सिर्फ दुम्बे के लिए है, किसी और जानवर के लिए ये चीज़ नहीं होती है। और छोटे जानवर के लिए 1 साल होना चाहिए। बड़ा जानवर जिसमें 7 हिस्से होते हैं उनकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से अगर 1 दिन भी कम होगा तो जायज़ नहीं है। कर्जदार पर कुर्बानी वाजिब है? कर्ज़ कई तरीके से होते हैं। कर्ज़ वो होता है कि जो उसको फ़ौरन अदा करना है। इस ज़माने के अंदर बहुत सारे मक़रूज़ होते हैं, बैंक के मक़रूज़ होते हैं, लेकिन बैंक की एक लिमिट होती है उनके पास कि तुमको इस साल में इतना और महीने में इतना है देना ही है। यानी फ़र्ज़ कर लो उसने कर्ज़ा तो ले लिया है, लेकिन महीने में वो सिर्फ 10,000 ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर उसके अलावा उसके पास माल मौजूद हो तो उसको कुर्बानी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मुग़लक़ मक़रूज़ हो कि कब मुझे कर्ज़ा देना होगा, फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तब जब माल को मक़रूज़ को देकर फिर कुछ न बचता हो तब नहीं होगी, लेकिन अगर कर्ज़दार को देकर फिर माल बचता होगा फिर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर कुर्बानी के लिए हमने जानवर रखा है, वो मर गया या कोई भेड़िया उसे खा गया, तो क्या ऐसे में हमें दूसरा जानवर लाना होगा? अगर ऐसा शख्स मालदार होगा जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, उसको दूसरा जानवर लाना लाजमी है। लेकिन अगर ऐसा शख्स गरीब था, जैसे कि गाँव और घरों के अंदर कुछ औरतें होती हैं वो जानवर पाल लेती है, लेकिन उनके ज़िम्मे वाजिब नहीं होता है, तो अगर उनको ऐसा कोई नुकसान हो जाएगा तो उन पर फिर कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर ख़रीदना वाजिब नहीं होगा। अगर किसी ने पिछले साल कुर्बानी छोड़ दी, क्या उसकी कुर्बानी इस साल आएगी? मालदार पर हर साल कुर्बानी वाजिब होती है। ज़िंदगी में जब तक मालदार रहेगा कुर्बानी वाजिब होगी। ये जो अगर पिछले साल उसने कुर्बानी छोड़ दी है, अगर वो मालदार होने के साथ उसने कुर्बानी छोड़ दी है तो पिछले साल का गुनाह होगा, लेकिन इस साल कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है पिछले सालों में वो कुर्बानी दे रहा था, पिछले साल हालात ऐसे बन गए, मक़रूज़ हो गया, कुछ ऐसा माल के नुकसान हो गया, फिर वो मालदार ही नहीं रहा, तो उस वजह से उसने कुर्बानी नहीं दी। इस साल फिर मालदार हो गया, इस साल का जायज़ हो जाएगी। अक्सर सवाल लोगों का ये भी रहता है, ईद के दिन मुर्गा काटना कैसा? कुछ लोग कहते हैं अगर उस दिन हमने मुर्गे का गोश्त लाया या मुर्गा अगर हमने ज़बह किया तो वो कुर्बानी में आएगा, उसका क्या हुक्म है? कुर्बानी के लिए शरीयत ने जानवर मुतय्यन कर दिए हैं, मुर्गा उसमें शामिल नहीं है। लिहाजा मुर्गा अगर लाएगा तो मुर्गे की कुर्बानी जायज़ नहीं, बल्कि ये तो कुर्बानी के साथ एक तरह का मजाक हो जाएगा। शरीयत ने जो जानवर मुतय्यन की है उन्हीं की कुर्बानी करनी चाहिए।
क्या कोई हामला गाय, भैंस, बकरी या भेड़ अगर वो हामला हो उसकी कुर्बानी आएगी? कुर्बानी यकीनन आ जाएगी। अलबत्ता उसमें मसला ये होता है कि अगर आपने जानवर ज़िबा कर लिया और साथ में ज़िंदा बच्चा उसके पेट में से निकला तो उसको भी साथ में कुर्बान कर देना चाहिए। क्या किसी नाबालिग पर जो है कुर्बानी वाजिब होती है? अगर उसके पास पैसा, उसके पास बैंक बैलेंस है, क्या उसको कुर्बानी कर सकता है? आमतौर पर जो नाबालिग होता है कि उसके माल का मालिक उसका वारिस होता है, या माँ बाप होंगे। अगर उसके माँ बाप नहीं है तो जो उनकी कफ़ालत कर रहे हैं तो वो उस माल के मालिक होते हैं। मालिक तो वही होता है लेकिन उसके ज़िम्मे होता नहीं है। मालदार के ज़िम्मे, वो बच्चे के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कर दी तो अदा हो जाएगी। तो मरहूमीन का कितना हिस्सा रहता है कुर्बान में? जितना ज़िंदा का होता है इतने कुर्बानी में मरहूम का भी होगा, लेकिन अलबत्ता उसमें एक शक्ल दूसरी ये होती है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने एक भेड़ अपनी तरफ से कर लिया और लेकिन दूसरा भेड़ आपने कर लिया नफली कुर्बानी और सवाब उसका माँ बाप को पहुँचा दिया या किसी और को, तो सवाब में कई सारे शरीक हो सकते हैं। वो नफली असल में आपकी तरफ से हो जाएगी लेकिन सवाब वहाँ मुर्दों को तकसीम हो जाएगा। तो ऐसे में इस समय जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका इस ईद पर क्या मैसेज रहेगा? पहला पैगाम ये होता है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको हर हाल में कुर्बानी कर लेनी चाहिए। कुर्बानी के अंदर किसी तरह की सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले साल जब हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज का वकील बनाकर, हज का अमीर बनाकर हज करने के लिए भेजा तो 100 बकरियाँ भेजी कि मेरी तरफ से वहाँ कुर्बान कर लेना। अगले साल जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद हज किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊँट कुर्बान किए, उनमें से 60 या 63 अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कुर्बान करवा लिए। तो लिहाजा बंदे को चाहिए कि इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी कर लेनी चाहिए और फिर कुर्बानी के साथ में गरीब गुरबा, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों इनका भी ख्याल रखना चाहिए। और साथ में ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि कुर्बानी के सिलसिले में बेएहतियाती नहीं करनी चाहिए, और बेएहतियाती दीनी और दुनियावी इंतज़ामी हर एतबार से हो सकती है। हम कुर्बानी करने में कोई ऐसा काम न करें और कोई किसी ऐसे तरीके से कुर्बानी न करने कि जिससे हमारे दीन में, मज़हब में या माशरे के अंदर कोई आँच आ जाए। इसकी तफसील हम सुनते रहते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को हमारे से तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए और हमारे ज़रिए से गंदगी और दूसरी चीज़ें भी नहीं हो। हर एतबार से दीनी और दुनियावी और इंतज़ामी हर एतबार से ख्याल रखना चाहिए। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब मेरा आपसे रहेगा, क्या गैर मुस्लिमों को हम कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? दे सकते हैं। चलिए, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती अनायतुल्लाह साहब थे जिन्होंने तफसीलन इनके सामने हमने कई सारे सवालात रखे जो आम तौर पर पूछे जाते हैं, उन्होंने उनके जवाबात दिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ज़रूर इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करेंगे। जिनके पास ये पैगाम नहीं पहुंचा होगा उन तक भी पैगाम पहुंचाएंगे। आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक।